खाना खिलाना, वो अमल जो रूह को जिंदा कर देता है। सोचिए जरा, अगर एक लुक्मा किसी भूखे मोमिन के हाथ में चला जाए तो वो सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि आसमानों में एक अजीम फैसला लिख दिया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को एक ऐसा मायार दिया जिस पर ईमान खुद को परखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स मुझ पर ईमान ही नहीं लाया जो खुद तो रात को सेर होकर सोए जबकि उसका मुसलमान पड़ोसी भूखा हो। ये सिर्फ अखलाकी नसीहत नहीं, ये ईमान का वजन है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को खाना खिलाए, सलाम को आम करे और उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग नींद में हों। गोया खाना खिलाना, सलाम और इबादत, ये तीनों मिलकर एक कामिल इंसान बनाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाना खिलाना परवरदिगार की मग़फ़िरत के असबाब में से है, यानी एक भूखे को खाना देना गुनाहों के बोझ को हल्का कर देता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने खाने से किसी मोमिन को सेर कर दे, उसके आखिरत के अजर को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता और ना कोई नबी मुरसल। ये वो अमल है जिसका सिला सिर्फ खुदा खुद अता करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स सेर होकर सोए जबकि उसके आसपास कोई मोमिन भूखा हो, खुदा फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उसे हुक्म दिया मगर उसने नाफरमानी की, बस मैंने उसे उसके अमल के हवाले कर दिया। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सिर्फ गफलत नहीं, ये रूहानी तबाही है। और फरमाया गया, जो शख्स 3 मुसलमानों को खाना खिलाए, खुदा उसे आसमानों के मलकूत में 3 जन्नतों से खिलाएगा। अमीरुल मुअमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस्म की ग़िज़ा खाना है और रूह की ग़िज़ा खाना खिलाना है। सोचिए, हम सिर्फ जिस्म को जिंदा रखना चाहते हैं या रूह को भी? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला खाना खिलाने और सबको सलाम करने को पसंद करता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन को सेर करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। फिर दोबारा ताकीद फरमाते हैं, इसके अजर को कोई मखलूक नहीं जानती सिवाय रब्बुल आलमीन के। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो 3 मुसलमानों को खाना खिलाए, खुदा उसे फिरदौस, जन्नत अदन और तूबा से नवाजेगा। और तूबा वो दरख्त है जो जन्नत अदन से निकलता है। सुदैर सैरफी बयान करते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम हर दिन एक गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते? मैंने अर्ज़ किया, मेरी इस्तिताअत नहीं। फरमाया, तो फिर हर दिन एक मुसलमान को खाना खिला दो। मैंने पूछा, अमीर या फ़कीर? फरमाया, अमीर को भी कभी भूख लगती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे नज़दीक एक मोहताज मोमिन को खाना खिलाना उसकी ज़ियारत से ज़्यादा महबूब है और उसकी ज़ियारत 10 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा महबूब है। नसर बिन काबूस रिवायत करते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मोमिन को खाना खिलाना मेरे नज़दीक 10 गुलाम आज़ाद करने और 10 हज अदा करने से बेहतर है। फिर फरमाया, अगर तुम उसे खाना न दोगे तो या तो वो मर जाएगा या नासबी के सामने हाथ फैलाएगा, और नासबी से सवाल करने से मर जाना बेहतर है। जो एक मोमिन को जिंदा रखे, गोया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज, हज और उम्रे के बाद बेहतरीन आमाल में से लोगों को खाना खिलाना और उनसे नेकी करना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल खाना खिलाना है। और फरमाया, भूखों को खाना खिलाना जन्नत और मग़फ़िरत का सबब है। अमीरुल मुअमिनीन के बारे में आता है, आप खुद सादा ग़िज़ा खाते मगर लोगों को उम्दा खाना खिलाते थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे को दोस्त रखता है जो दूसरों के साथ मोहब्बत, अदब और मेहरबानी से खाने पीने, लिबास और रिहाइश में पेश आए। बस अपने मेहमानों का एहतराम करो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को खुदा के लिए खाना खिलाए, गोया उसे जिंदा कर दिया, और जो उसे पानी पिलाए, गोया आबे हयात पिला दिया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन आमाल में खाना खिलाना, जिम्मेदारी उठाना, हक बयान करना और अमानत अदा करना शामिल है। और आखिर में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ महबूब है वो खाना खिलाना है। और मज़ीद फरमाया, अगर तुम खुदा के करीब होना चाहते हो तो किसी भूखे को खाना दो, किसी कमज़ोर को अपने घर मेहमान बनाओ
اور بہترین اخلاق اختیار کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب پانے والا وہ شخص ہے جو کھانا کھلاتا تھا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تم خود کھاتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو تم دوسروں کو کھانا کھلاتے ہو وہ بڑھتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کا خلاصہ کلام، اللہ کھانا کھلانے اور قربانی کو پسند کرتا ہے۔ پیارے مومنین کرام، کھانا کھلانا صرف دسترخوان بچھانے کا نام نہیں، یہ بل بچھانے کا عمل ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو پیٹ سے پہلے روح کو سیر کرتی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر خدا خود عطا کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں ایک لقمہ ہے تو شاید اسی لقمے سے کسی کی دنیا بھی بچ جائے اور ہماری آخرت بھی۔ پیارے ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ مزید ایسے بامقصد اسلامی پیغامات کے لیے ہمارا پیج فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔